हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। आज के वीडियो में अपन एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होती है, यहाँ पर अपन दो टाइप की कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। एक होती है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, एक होती है कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस को अपन कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के वीडियो के अंदर अपन पहले एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को पढ़ेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के अंदर अपन सीरीज के जो एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअली वो किस वैल्यू की तरफ क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। और ये किसके लिए डिफाइन होती है, ये ऑल्टरनेटिंग जो सीरीज जो अपन ने कल पढ़ी थी एकांतर श्रेणी, उनके लिए ये क्या होती है, डिफाइन होती है। तो सबसे पहले अपन एकांतर श्रेणी के लिए एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को हिंदी में बोलते हैं निरपेक्ष अभिसारी या निरपेक्ष अभिसरण। निरपेक्ष अभिसारी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ये यहां पर किसके लिए डिफाइन होगी, कोई भी जो अपनी ऑल्टरनेट सीरीज होती है, एकांतर श्रेणी होती है, उसके लिए डिफाइन होती है। तो इसके लिए जो पहली कंडीशन रहती है वो क्या रहती है कि कोई भी जो एकांतर श्रेणी है, कोई एकांतर श्रेणी समेशन UN निरपेक्ष तय अभिसारी या निरपेक्ष अभिसारी होगी, यदि समेशन ऑफ मॉड्यूलस UN भी अभिसारी हो। मतलब उस कन्वर्जेंट सीरीज का जब अपन मॉड्यूलस डिफाइन करते हैं, अगर वो भी क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है, तब अपनी जो सीक्वेंस है वो कैसी होती है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट यहाँ पर डिफाइन होती है। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट के अंदर कोई भी सीक्वेंस के पहले अपन मॉड्यूलस को लेके देखते हैं। अगर वो मॉड्यूलस से जो सीक्वेंस यहाँ पर बनेगी, मॉड्यूलस लेने का अर्थ क्या हो जाएगा, मतलब ऑल्टरनेटिंग सीरीज में क्या होता है, एक पद प्लस एक पद माइनस, दूसरा पद इस तरीके से डिफाइन होता है अपना। पहला पद अगर प्लस का है तो दूसरा पद माइनस का, तीसरा पद प्लस का, चौथा पद माइनस का, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो जब अपन उसका मॉड्यूलस ले लेंगे तो उसके सारे पद कैसे हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल से अपन इसको समझते हैं, ठीक है। अपने को जैसे कोई भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये अपने को सीरीज क्या है यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो जब इसको अब मैं क्या नाम दे दूँ, UN नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो जब मॉड्यूलस ऑफ UN डिफाइन किया जाएगा तो वो क्या होगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, यानी जितने भी साइंस जहाँ पर माइनस चल रहा था वो सब कैसे हो जाते हैं, अपने प्लस के हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सीक्वेंस को अगर अपने को यहाँ पे निरपेक्ष अभिसरण की बात करनी है, निरपेक्ष अभिसारी प्रूफ करना है, तो निरपेक्ष अभिसारी के लिए उसके मॉड्यूलस का कन्वर्जेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका मॉड्यूलस कन्वर्जेंट हो जाता है देन वो सीरीज भी क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पर एकांतर श्रेणी के लिए डिफाइन। अब इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल्स के अंदर इसको किस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो जो पीछे अपन ने जितने भी सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए टेस्ट पढ़े हैं वो सभी टेस्ट का यहाँ पर उनमें से कोई भी टेस्ट का अपन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। उनमें से जितने भी टेस्ट किए हैं उन टेस्ट के आधार पर ही अपन देखने वाले हैं, उनको दोबारा इस यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उनकी हेल्प से अपन सीधा ही यहाँ लिख देंगे कि उस टेस्ट से ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं इसका। यहाँ पर गिवन है कि निम्न श्रेणी के अभिसरण तथा निरपेक्ष अभिसरण की जांच कीजिए, ठीक है। निरपेक्ष अभिसरण के लिए जांच करनी है अपने को। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, देखिए अपने को पहले दी गई जो श्रेणी है उसको लिख लेते हैं। अपने को दी गई है कि 1 माइनस 1/2 की पावर p प्लस 1/3
3 की पावर p प्लस माइनस 1/4 की पावर p, इस तरीके से अपने को सीरीज जो है वो गिवन है। इसकी कन्वर्जेंट को भी बताना है और इसकी निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को भी यहाँ पर डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसकी कन्वर्जेंट को अपन देखने वाले हैं। तो कन्वर्जेंट के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू है पहले अपन इसकी u1 को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपन इसके nवें पद को लिखेंगे। तो nवां पद क्या लिखा जाएगा, -1 की पावर n+1 बटा n की पावर p, यही डिफाइन होगा ना। -1 की पावर है n+1 है, सॉरी n-1, -1 की पावर है n-1 है और n की पावर है p। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अपना nवां पद हो जाएगा। ठीक है, अब पहला केस लेते हैं अपन p ग्रेटर देन 0 के लिए। p ग्रेटर देन 0 इन द सेंस क्या रहता है अपने p की वैल्यू ग्रेटर है 0 से। पहला केस, केस नंबर फर्स्ट, यहाँ पर p की जो अलग अलग वैल्यूज को अपन डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ पर ये जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पर ये जो है नॉर्मली कन्वर्जेंट मतलब जो अभिसरण है उसको यहाँ पर बताता है। ठीक है, तो p ग्रेटर देन 0 के लिए अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए इसका मॉड्यूलस देके देखते हैं, मॉड्यूलस ऑफ u1। तो मॉड्यूलस ऑफ u1 क्या हो जाएगा, 1/n की पावर p हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1/n की पावर p जो है वो डिफाइन हो जाएगा। अब अपन सभी जानते हैं 1/n की पावर p होता है। तो अपन ने रावे टेस्ट के अंदर पढ़ा था, जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब तो ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, अभिसारी हो जाएगी, और लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे p ग्रेटर देन 1 के लिए श्रेणी अभिसारी होगी। किस श्रेणी की बात कर रहा है ये, मॉड्यूलस ऑफ u1 वाली श्रेणी की बात कर रहा है। ठीक है, श्रेणी अभिसारी होगी तथा p लेस देन इक्वल 1 के लिए श्रेणी क्या हो जाएगी, अपसारी यानी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर अपना मॉड्यूलस u1 जहाँ पर डाइवर्जेंट होगा तो वहीं पर तो क्या होगी, अपनी u1 जो सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगी, सॉरी जहाँ पर अपनी ये जो p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या है, मॉड्यूलस ऑफ u1 कन्वर्जेंट है, तो मॉड्यूलस जो u1 है वो भी क्या होगी, p ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो जाएगी, निरपेक्ष अभिसारी हो जाएगी। क्योंकि जहाँ पर उसका मॉड जो है वो कन्वर्जेंट होगा वहीं पर तो वो खुद क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो लिख सकते हैं, अतः p ग्रेटर देन 1 के लिए श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी यानी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, यहाँ पर अपन किसकी बात कर रहे थे, p ग्रेटर देन 0 की अपन यहाँ पर बात कर रहे थे, तब अपना ये डिफाइन हुआ है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर किसकी बात करेंगे, p इक्वल टू 0 के लिए बात करते हैं। तो p इक्वल 0 के लिए जब अपन बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये तो पहला केस था p ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब अपन दूसरा केस लेते हैं जब p की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। व्हेन केस नंबर 2 p इक्वल 0 के लिए, तो p इक्वल 0 के लिए u1 क्या बन जाएगा, -1 की पावर n-1 ही बन जाएगा। यानी ये वैल्यू ही सिर्फ यहाँ पर बन जाएगी। n की पावर p में तो क्या हो जाएगा, p की वैल्यू को जैसे ही अपन यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, सिर्फ अपना ये ही बच जाएगा। ठीक है, n-1।
अब अपन यहाँ पर वैल्यूज़ को क्या करते हैं, पुट करते हैं। और जब अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू, एक बार +1, दोबारा -1, फिर +1, फिर -1, इस तरह से अपनी चलती जाती है। यानी यहाँ पर फाइनाइट जो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है वो अपने को यहाँ पर मिलती है, जो कि सीमित यानी फाइनाइट या परिमित भी बोल सकते हैं, सीमित दोलनी श्रेणी है। क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट इन द सेंस यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, वैल्यू जो है वो समान आ रही है, प्लस क्या आ रही है, एक फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो रही है। अब अपन यहाँ पर देखें जब p की वैल्यू क्या हो जाए, <0 हो जाए। ठीक है, मैं इसको पूरा साफ कर देती हूँ। अब अपन p <0 के लिए बात करते हैं, तब देखिए क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ अपन लिखेंगे केस नंबर 3, p <0 के लिए जब p की वैल्यू <0 है तो p को मैं कोई एक नेगेटिव वैल्यू मान लेती हूँ -m। ठीक है, m यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू है, m की वैल्यू <0 है। तो यहाँ पर जब अपन इसको पुट करेंगे तो जब इसका un होगा -1 की पावर n-1 बटा n की पावर p की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, -m पुट कर दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ -1 की पावर n+n-1 है और n की पावर m आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर अपनी आ जाती है। n की पावर m इन द सेंस अपना क्या रहता है, जब इसको अपन सरल करते हैं, ठीक है, इसको अगर अपन खोल के लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब यहाँ पर वैल्यू को 1 रखा जाए, ठीक है, तो 1 रखा जाए तो क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 1 की पावर तो m लगा लो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे 2 रखा जाए तो 2 रखा जाएगा तो -2 की पावर है m प्लस 3 की पावर है m माइनस 4 की पावर है m। इस तरह से ये क्या होगी, वैल्यू यहाँ पर डिफाइन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर है u1 जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सम और विषम के लिए अलग अलग कंडीशनें हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी आप ही देख लो। जो सम वाले जितने भी पद है वो तो क्या है, नेगेटिव है, और दूसरी वाली कंडीशन क्या है, अपनी विषम वाली कंडीशन है, जब अपनी n की वैल्यू क्या हो, विषम वाले पद क्या आ रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ u1 बराबर -n की पावर m जब n सम हो, n की वैल्यू क्या हो, even हो। ठीक है, और n की पावर m आती है जब n विषम हो। इवन और ऑड के लिए ये अलग अलग डिफाइन होगी। अपन सीरीज के अंदर यही देख रहे हैं कि जो विषम पद है वो तो क्या है, प्लस के हैं, और जो सम पद है वो क्या है, यहाँ पे माइनस के डिफाइन हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू जो है वो -∞ से प्लस के इनफाइनाइट के मध्य क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। ठीक है, तो लिख देंगे अतः श्रेणी -∞ से इनफाइनाइट के मध्य दोलनी होगी, यानी ऑसिलेटरी होगी। इसकी वैल्यू कोई अपने फिक्स यहाँ पर अपन किसी भी जो अपना टेस्ट है उसे फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये अपनी वी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है उसको अपन इजीली समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता क्या है और उनको अपन क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट को डिस्कस किया है और उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।